बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कोहली समाज का। जाना माना नाम है विराट कोहली, क्या इसी जाति से संबंध रखते हैं? कोहली समाज के इतिहास के बारे में देखेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में देखेंगे और कोहली समाज को अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए अपने सभी जातियों में अपनी जाति को सक्षम बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सभी मुद्दों का आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी दोस्तों का इस यूट्यूब परिवार पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नए दोस्त जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को नोट कर लें। दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब परिवार के स्थायी मेंबरशिप बनना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन का बटन है उसको आप प्रेस करें और इस यूट्यूब परिवार का स्थायी मेंबर आप बन सकते हैं। इसके अलावा इस यूट्यूब परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए आप सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन इस यूट्यूब परिवार ने हमें दिया है उसको प्रेस करके आप इस यूट्यूब के परिवार की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कोहली जाति एक समुदाय है जो मूल रूप से भारत के गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर राज्यों का निवासी रहा है। कोहली समाज कोहली गुजरात की एक जमींदार जाति है। इनका मुख्य कार्य खेतीबाड़ी है, लेकिन जहां पर भी ये समुद्री इलाकों में रहते हैं वहां पर खेतीबाड़ी काम करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी हुकूमत ने इनको खूनी जाति घोषित कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने कोहली जाति को एक योद्धा जाति का दर्जा दिया, क्योंकि कोहली जाति ने प्रथम विश्व युद्ध में अपने वीरता का परिचय दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे कोहली समाज का एक फोटो है जहां पर कोहली समाज नारियल पूर्णिमा का जो उत्सव है वो मना रहा है। बहुत ही आकर्षक फोटो है, पुरुष और महिलाओं के द्वारा नारियल पूर्णिमा को मनाते हुए एक फोटो जो है वो शेयर किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 15वीं शताब्दी के लेखों के अनुसार कोहली जागीरदार खासकर गुजरात सल्तनत में लूटपाट करते थे। लेखिका सुसान बेबी के अनुसार कोहली जाति महाराष्ट्र की एक पुरानी क्षत्रिय जाति है। 1940 तक तो गुजरात और महाराष्ट्र के सभी राज्यों और महाराज कोहली जाति को एक बदमाश जाति के रूप में देखते आए थे, जिसके कारण वो अपनी सैन्य शक्ति बनाए रखने के लिए कोहली जाति को सैनिकों के तौर पर रखते थे। बहुत पुराने समय से ही कोहली जाति अपना महत्व बनाए हुए है। गुजरात में मुस्लिम शासन के समय कोहली जाति जागीरदार के तौर पर और गिरासिया के तौर पर भी बनी हुई थी। जागीरदार कोहली अपने आप को ठाकुर बोलते थे, यानी कि जागीरदार। जब गुजरात पर मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के लिए पहली चुनौती कोहली जाति ही थी। गुजरात के कोहली मुगल शासन के खिलाफ थे और हथियार उठा लिया थे, जिनमें से एक यादगार लड़ाई 1615 ईस्वी की ही थी, जो कोहली जागीरदार लाल कोहली और मुगल गवर्नर जनरल अब्दुल्ला खान की है। लाल कोहली ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। इस लड़ाई में अब्दुल्ला खान 3000 घुड़सवार और 12000 सिपाहियां लेकर कोहलियों के खिलाफ लड़ाई में उतरा था, लेकिन लाल कोहली और कोहली जमींदारों को एक किया और मुगल सेना से भिड़ गया। लेकिन एक खूनी लड़ाई के बाद अब्दुल्ला खान की जीत हुई थी और अहमदाबाद के एक दरवाजे पर लाल कोहली ठाकुर का सिर लटका दिया। लेकिन इस घटना से गुजरात की कोहली जाति का निडर होना दिखाई पड़ता है। लेखिका सुचित्रा सेठ के अनुसार जब औरंगजेब ने गुजरात पर शासन किया था, तब भी कोहली जाति ने ही हथियार उठाए थे। औरंगजेब के राज्य में कोहली जाति के लोग मुस्लिम गांव में लूटपाट किया करते थे और उनके जानवर और अन्य जरूरी सामान को लूट ले जाते थे और खास तौर पर शुक्रवार के दिन किया करते थे। लेकिन सुल्तान औरंगजेब कोहली जाति को संभालने में नाकाम रहा। अब देखेंगे दोस्तों, कोहली समाज की एक लड़कियों का एक ग्रुप फोटो जो है वो यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं और बहुत ही आकर्षक और सुंदर फोटो है। यहाँ पर कुछ लड़कियां जो है वो ग्रुपिंग फोटो जो है वो कोहली समाज का है। बहुत ही मन मोहक लेने वाला ये फोटो है। इसलिए सुल्तान ने 1665 ईस्वी के में एक फरमान जारी किया कि शुक्रवार के दिन कोई भी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकानें खुली रखेंगे, ताकि कोहली जाति के लोगों का ध्यान उनको लूटने में जाए। लेकिन यह तरीका फेल हुआ। लेकिन इससे यह पता चलता है कि कोहली जाति का उस समय क्या महत्व रहा होगा। इससे पहले 1664 में कोहली जाति ने ऐसा ही किया था। कोहली जाति हमेशा से विद्रोही स्वभाव की रही है। 1830 में कोहली जागीरदारों ने उत्तर गुजरात में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। कोहली जागीरदारों को ठाकुर साहब के नाम से भी जाना जाता था। अबलियारा जागीर की कोहली रानी ने अंग्रेजों से कई साल तक कड़ी टक्कर ली थी, लेकिन कोहली जागीरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। लेकिन 1857 में फिर से कोहली जाति के लोगों ने कोहली जागीरदारों के नेतृत्व में फिर से हथियार उठा लिए।
ये दोस्तों कोली समाज का एक फोटो है। अपना जो कल्चर प्रोग्राम है वो कोली समाज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा आकर्षक फोटो आपके सामने कोली समाज का है। गुजरात की कोली जाति का इतिहास समुद्री लुटेरों का भी रहा है। जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो कोली समुद्री लुटेरे थे जिन्होंने पुर्तगाली शासन को चुनौती दी। 1734 में गुजरात के कोली समुद्री लूटपाट में ज़्यादा व्यस्त हुए और कोली लुटेरे समुद्र में लूटपाट के लिए प्रसिद्ध थे। 6 महीने बाद ब्रिटिश सरकार ने कोली लुटेरों के खिलाफ रेडफोर्ड नुंत्रे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी। इस लड़ाई में कोली लुटेरों का काफ़ी नुकसान हुआ। ब्रिटिश नेवी ने कोली लुटेरों के 19 बड़े लड़ाकू जहाज और 50 छोटे जहाज तबाह कर दिए थे। 10,000 जला दिए थे। कोली समुद्री लुटेरे समुद्री ताकतों के लिए बड़ी परेशानी बने थे। 21 जनवरी 1739 में कोली समुद्री लुटेरों ने ब्रिटिश के कई बड़े जहाज लूटे, जिनमें से एक टाइगर गैलीवेट भी था, जो ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा झटका था। 1749 में कोली समुद्री लुटेरों ने अंग्रेजों के फिर से जहाज लूट लिए, जिनमें एक बेगोल शिप भी था, जिसमें 60,000 नकदी और इतने का ही माल था। फिर से अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। इसके लिए बाद में डच नेवी और ब्रिटिश नेवी ने मिलकर कोली समुद्री लुटेरों पर आक्रमण कर दिया और कुर्ला नदी पर कोली लुटेरों की लड़ाई हुई, जिसमें कोली लुटेरों के 23 बड़े जहाज तबाह हो गए और कोली लुटेरों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि कोली जाति का कितना ज़्यादा प्रभाव था। ये कोली समाज के छोटी मुन्नी नन्हे मुन्ने राही बच्चों का तस्वीर का फोटो है दोस्तों। कोली समाज कोली समुद्री लुटेरों से देशी रियासतें भी परेशान थी। कोली लुटेरों ने सौराष्ट्र के किनारे आतंक मचा रखा था। अंग्रेजों के जहाज़ों को लूट लेते थे। सौराष्ट्र का तलाजा कोली समुद्री लुटेरों का अड्डा बना हुआ था। भावनगर रियासत और जूनागढ़ रियासत कोली लुटेरों से ज़्यादा परेशान थी और लुटेरों को नियंत्रित करने में असफल रही। 1771 में भावनगर रियासत ने जूनागढ़ रियासत और अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाया और तीनों की समुद्री सेनाओं ने मिलकर कोली लुटेरों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कोली लुटेरों की हार हुई और तलाजा भावनगर को अपने कब्जे में ले लिया। 1780 से लेकर 1790 तक राजापुर, महाराष्ट्र, जाफराबाद के कोली लुटेरों ने काफ़ी आतंक मचाया था। कोली लुटेरे दमन और दीव, सूरत, बॉम्बे, वेस्टर्न भारतीय समुद्रों पर जहाज़ों को लूट लेते थे और व्यापारियों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। 1792 में कोली लुटेरों ने खनबत की खाड़ी में अपना अड्डा बना लिया और व्यापारी जहाज़ों को लूट लेते थे। 8 फरवरी को व्यापारियों ने ब्रिटिश सरकार को शिकायत की, कोली लुटेरों ने आतंक मचा रखा है और सुरक्षा होने के बावजूद भी हमें लूट लेते हैं। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन कोली लुटेरों ने फिर भी व्यापारी जहाज़ों को लूट लिया। और जिसके बाद 6 अक्टूबर 1794 में ब्रिटिश सरकार ने सूरत से कप्तान बुलेर, कैप्टन वेस्ट और मिलर, मेजर लिटन के नेतृत्व में ब्रिटिश नेवी भेजी और 9 अक्टूबर को ब्रिटिश नेवी और कोली लुटेरों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कोली लुटेरों ने ब्रिटिश कैप्टन वेस्ट को मार डाला और नेवी को हरा दिया। इसके बाद 13 अक्टूबर को फिर से लड़ाई हुई, जिसमें कोली लुटेरों के 10 बड़े लड़ाकू जहाज और कई सारे छोटे जहाज तबाह कर दिए गए। ये जीत ब्रिटिश अफसरों के लिए बहुत बड़ी जीत थी और ब्लेयर और लिटन की वीरता के लिए बधाई दी जा रही थी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक जनसलाब जिसमें कोली समाज जो है वो अपना उत्सव मनाने के लिए रोड शो कर रहे हैं। ये हाड़ौती कोटा क्षेत्र का कोली समाज का अपना एक रंगमंच प्रोग्राम है दोस्तों। बॉम्बे के राजपत्र में काठियावाड़ के सुल्तानपुर के कोली लुटेरों का वर्णन भी मिलता है। सुल्तानपुर के कोली लुटेरों के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा गया, लेकिन वो कितने खतरनाक थे इस बात का पता इससे भी लगाया जा सकता है कि सुल्तानपुर के कोली समुद्री लुटेरों को हराने के लिए तेग वास्त खान, ब्रिटिश और जंजीरों के सीधी मुसलमानों ने आपस में हाथ मिला लिया था, कोली लुटेरों पर आक्रमण कर दिया। जॉन वोले वॉटसन कहते हैं कि सुल्तानपुर के कोलियों को हराने के लिए भावनगर रियासत जंजीरा के सीधे मुस्लिम टैग भक्त खान और ब्रिटिश सरकार एक हो गए थे। वीरांगना झलकरी बाई कोली 1857 की क्रांति की महानायिका। जब गुजरात पर सुल्तान जहांगीर का शासन आया तो सबसे पहले हथियार गुजरात की कोली जाति ने उठाए थे। कोली जाति के लोगों ने मुस्लिम गांव को लूटना शुरू कर दिया। कोली विद्रोह को दफन करने के लिए जहांगीर ने गुजरात सल्तनत के गवर्नर नरूला इब्राहिम को भेजा। गवर्नर नरूला इब्राहिम ने 1665 में इस फरमान को सुनते ही कोली जाति के जागीरदारों ने मोर्चा संभाल लिया और मुगल सेना से भिड़ गए। इस लड़ाई में कोली जाति के 159 जागीरदार मारे गए। इसके बाद 1694, 1721, 1729 को मुसलमानों के खिलाफ कोली विद्रोह हुए थे,
गुजरात के कोहली हमेशा से ही मुगल ताकत को चुनौती देते आए हैं। मोहम्मद मुजबिरीन खान एक पश्तून काबिले का मुसलमान था, उसको वडनगर का गवर्नर बना दिया और उसके बाद उसने कोलियों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन कोली जाति के लोगों ने उसे मार डाला। इसके बाद 1721 के हुआ और गुजरात के पेटापुर के कोलियों ने हथियार उठाए और मुगल हुकूमत को चुनौती दी। इसके बाद खेड़ा के गवर्नर कासिम अली खान को कोलियों के खिलाफ भेजा गया और वो भी कोलियों के हाथों मारा गया। बिल्कुल ऐसा ही 1729 में हुआ। राधनपुर के कोलियों ने फिर से हथियार उठाए और राधनपुर रियासत का नवाब गुजरात सल्तनत में फौजदार था, तो उसने कोली जाति को रोकना चाहा, लेकिन गुजरात में बलौर के कोलियों के हाथों वो भी मारा गया। दोस्तों, ये है कोली जाति की संस्कृति का कल्चरल फोटो, सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर फोटो कोहली समाज का। 1761 में कोहलियों ने गामाजी भांगरे और खेरोजी पाटीकर नाम के कोलियों के नेतृत्व में हैदराबाद के मुस्लिम निजाम के खिलाफ हथियार उठाए। गामाजी भांगरे महाराष्ट्र के महादेव कोहली थे। गामाजी भांगरे गोत्र के कोहलियों का सरदार था। दोनों ने कोहलियों को इकट्ठा किया और हैदराबाद रियासत के निजाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1761 में कोहलियों ने गामाजी और खेरोजी के नेतृत्व में धावा बोल दिया और ट्रेमकवाल किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गामाजी और खेरोजी ने त्रेम्बकल किले को मराठा साम्राज्य में मिला दिया, जिसके वीरता के सामने दोनों कोलियों का गौम दिए गए। हजाती, पाटिल और देशमुख की उपाधि से भी इनको नवाजा गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1803 में गुजरात के खेड़ा जिले में कोली जाति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कंपनी ने भी कोली जाति को बदमाश जाति घोषित कर दिया। कोली जाति ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी आदेश मानने से इनकार कर दिया। कंपनी के अधीन गांव और कस्बों को लूटना शुरू कर दिया। ऐलान कर दिया कि ये हमारा कर वसूलने का पैतृक तरीका है। 1808 में कोली जागीरदारों के नेतृत्व में कॉलोनियों ने कंपनी के अधीन धोलका शहर में को लूटा, लेकिन एक कोली पकड़ा गया जिसका नाम बचूर खोकानी था। लेकिन 20 फरवरी को कोलियों ने जेल को ही लूट लिया, जिससे जेल में बचूकर खाकनी बंदी था। इसके बाद एक ब्रिटिश अधिकारी और ऑलफोर्ड ने स्थानीय सेना बनाने का प्रावधान किया, जिसके चलते काफ़ी कोली पकड़े गए और उनको प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर भेज दिया गया। कुछ को गुजरात में रखा गया, लेकिन गुजरात में बंदी बने हुए कोली को बागी कोलियों के 500 के ग्रुप ने हमला कर दिया और कोली विद्रोहियों को छुड़ा लिया गया। इसके बाद कोली जाति ने फिर से कंपनी के अधीन क्षेत्रों में लूटपाट शुरू कर दी। कंपनी ने बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ा महाराज से मदद मांगी और महाराजा ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोली नहीं रुके। 1824 में कंपनी ने कोली जागीरदारों की जमीन हड़पने की योजना बनाई, परंतु इससे कोली जागीरदार और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए, आतंक मचा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सेना और बड़ौदा रियासत की सेना ने मिलकर कोली जाति के कई गांव जलाकर राख कर दिए। 1840 तक कोली खेतीबाड़ी में व्यस्त थे। 1826 में कोली जाति के एक संत ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसका नाम था गोविंदास रामदास। वो कृष्ण और राम का भक्त था। 17 मार्च को उसने कोली जाति के साथ ब्रिटिश के हरेन, थजरा और दहगौर शहरों पर हमला कर दिया था। कब्जा कर लिया गया, खुद को वहां का शासक घोषित कर दिया। कोली भगत ने 1826 से लेकर 1830 तक कोली जाति के साथ विद्रोह जारी रखा था। 1857 में पेट रियासत की कोली जाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर विद्रोह किया। 6 दिसंबर 1857 को कोली वीर वेगड़ाजी भील को 2000 बागी कोलियों ने पेट के हरसोल नगर को लूटा। अंग्रेजों ने मामलातदार को हरसोल नगर की जांच पड़ताल के लिए भेजा, लेकिन बागी कोलियों ने मामलादार को ही उठा लिया और बंदी बना लिया। इसके बाद कोली पेट रियासत में और ज़्यादा आतंक हो गया। बागी कोलियों ने लेफ्टिनेंट ग्लासपुर और उसके 30 साथियों को घेर कर मारा। कोली विद्रोहियों को देखते हुए अंग्रेजों को पेट रियासत के कोली राजा भार्गव राव पर शक हुआ और कचहरी में बुलाया। पता चला कि कोली विद्रोह की योजना राजा भार्गव राव और रानी के दीवान डहफुलते पहले ही बनाई थी। अंग्रेजों ने राजा और उसके साथियों को राजद्रोह घोषित करके फांसी पर लटका दिया। इसके बाद बागी कोलियों ने कचहरी पर हमला कर दिया और अंग्रेजी पुलिस वालों को मार डाला और हथियार लेकर खजाना पर हमला कर दिया। फिर गांव पर हमला किया। इसके बाद कोली सुब्रगण्य राजा के समारोह में गए और एक एक करके अपना परिचय दिया। शाम को पता चला कि अंग्रेजों ने हार मानकर अंग्रेजी सेना वापस बुला ली, तो बागी कोलियों ने मामलातदार और अंग्रेजी पुलिस वालों को रिहा कर दिया। कुछ ही दिन के बाद लेफ्टिनेंट ग्लासपुर फिर से अंग्रेजी सेना लेकर बागी कोलियों के खिलाफ आया, लेकिन उसकी कोलियों पर हमला करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसी दौरान कैप्टन न्यूटल ट्रेबक से सेना लेकर आया और लेफ्टिनेंट ग्लासपुर के साथ मिल गया। सेना काफ़ी ताकतवर हो गई और बागी कोली पीछे हट गए, लेकिन कुछ ही दिन बाद बागी कोलियों ने लेफ्टिनेंट ग्लासपुर और कैप्टन न्यूटला की फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई कर दी।
लेकिन वे हार गए और धर्मपुर रियासत में चले गए। धर्मपुर के राजा ने बागी कोलियों को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया और अंग्रेजों ने सभी बागी कोलियों को फांसी पर लटका दिया। केवल महाराष्ट्र नहीं, गुजरात में भी विद्रोह किया गया और यह विद्रोह का किसी सिपाही विद्रोह की तरह नहीं था, लेकिन कोली जागीरदारों ने इस विद्रोह में जान डाल रखी थी। माही कांटा और रेवा कांटा के कोली जागीरदारों ने विद्रोह कर दिया, जिनमें अंबलिया जागीरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही निहाल चंद झावेरी, मगनलाल सराफ, बापूजी गायकवाड़ और राजा भोंसले ने भी कोली विद्रोह को तेज किया। उन्होंने 2000 कोली इकट्ठे और बड़ौदा पर हमले करने की योजना बनाई, लेकिन ये योजना किसी तरह बड़ौदा के महाराज के पास पहुंच गई। इसके बाद ब्रिटिश सेना और बड़ौदा सेना ने मिलकर कोली विद्रोह पर हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी कोली मारे गए और कुछ को अंडमान द्वीप पर भेज दिया गया। इसके बाद कोली जाति के 2 गांव प्रतापपुर और अधंड को जला के राख कर दिया। इसके बाद फिर से कोली जागीरदारों ने बड़ौदा, एडर और ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठा विद्रोह कर दिए थे, जिसके बाद से फिर से कोलियों के 2 और गांव जला दिए गए। कोली जागीरदारों ने फिर से कोली एक किए और बड़ौदा के गांधीनगर पर हमला कर दिया। इसी प्रकार कोली साबरमती नदी के आसपास 1858 तक लड़ते रहे। 1879 में कोलियों ने कृष्णा साबले नाम के कोली के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नाइक कृष्णा साबले महाराष्ट्र के क्रांतिकारी हुआ थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के साबला गांव के एक कोली परिवार में हुआ। बड़ा होने के बाद कृष्ण की शादी हुई और उनके घर एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मारुति साबले रखा। नाइक कृष्ण साबले ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत थे, लेकिन 1879 में नाइक कृष्णा साबले ने ब्रिटिश पुलिस की नौकरी छोड़कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए और विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने नाइक कृष्णा साबले को बागी घोषित कर दिया और कृष्णा साबले के बेटे मारुति साबले ने भी अपने पिता के साथ विद्रोह किया। नाइक कृष्ण साबले के साथ बहुत बड़ी संख्या में कोली शामिल हो गए। नाइक कृष्ण साबले ने ब्रिटिश जिला पुणे पर आक्रमण कर दिया। नाइक कृष्ण साबले के साथ महीने तक लगातार हमले किए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार असफल रही। नाइक कृष्ण ने 28 बार पुणे पर बड़े हमले किए। उन दिनों वासुदेव बलवंत फड़के कोलियों के संरक्षण में थे। नाइक कृष्ण साबले बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनमें जोश पूरा भरा था। जून में कृष्ण ने ब्रिटिश शहर भोर पर आक्रमण कर दिया और साथ ही ब्रिटिश हुकूमत में आने वाले कोंकण पर भी हमला बोल दिया। ब्रिटिश सरकार नाइक कृष्णा साबले के खिलाफ लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन असफलता ही मिलती। अंत में ब्रिटिश सरकार ने मेजर वॉइस के नेतृत्व में पुरंदर के ससबाड़ से अंग्रेजी सेना भेजी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी दौरान बसंत के मौसम में कोली नाइक कृष्ण साबले ने अपने हमले कम कर दिए और इसी के दौरान एक और बागी कोली का नाम सामने आया, जिसमें अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इसका नाम नाइक तत्या माकजी था, कि रमोशिया का नेतृत्व कर रहे थे। नाइक तत्या माकजी भी कृष्ण साबले के साथ मिल गए, लेकिन 17 अक्टूबर 1879 को नाइक तांत्या माकजी ने अपने एक रामोसी साथी को मार डाला, क्योंकि वह रामोसी अंग्रेजों के साथ मिल गया था और विद्रोहियों की खबर अंग्रेजों तक पहुंचा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की विजय हुई और मेजर वॉइस ने नाइक कृष्ण साबले के ठिकाने पर आक्रमण कर दिया। काफ़ी कोलियों को मौत के घाट उतार दिया और बाकी गिरफ्तार कर लिए गए। नाइक कृष्ण साबले और उनके बेटे मारुति साबले को गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1879 में नाइक हरी मकाजी कोली ने सतारा के रामोशी जाति के लोगों को इकट्ठा किया और विद्रोह कर दिया। नाइक हरी माकोजी एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1879 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर हथियार उठा लिए थे। उनका जन्म कोली परिवार में हुआ। नाइक हरी मकाजी ने ब्रिटिश शासित पुणे पर लगातार हमले किए। इसके बाद नाइक हरी मकाजी ने बारामती में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बारामती में भी लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और हमले किए गए। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से बौखला गई और नाइक हरी मकाजी के विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजी सेना भेजी। इसके बाद नाइक हरी मकाजी पर ब्रिटिश सेना ने जोरदार हमला किया, जिससे 2 रामोसी ब्रिटिश सेना के हाथ लग गए। नाइक हरी मकाजी ने कुछ ब्रिटिश सेनाओं को मारा और निकल गए। इसके बाद नाइक हरी मकाजी ने मार्च में इंदिरापुर में भी विद्रोह किया, लेकिन मार्च के मध्य में नाइक हरी मकाजी कोली को सोलापुर में ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया। हरी मकाजी के बाद उसके भाई नाइक तांत्या मकाजी ने भी रामोशियों का नेतृत्व किया और नाइक तांत्या मकाजी कोली ने पुरंदर और सिंहगढ़ में आंदोलन किया। 1798 में कोलियों ने वालोजी भांगरे नाम के कोली के नेतृत्व में पेशवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1798 में कोलियों ने वालोजी भांगरे नाम के कोली के नेतृत्व में पेशवा के खिलाफ विद्रोह किया। वालोजी भांगरे महाराष्ट्र में देवगाम के पाटिल थे। इन्होंने 1798 में पेशवा के खिलाफ विद्रोह किया। वालोजी भांगरे क्रांतिकारी राघोजी भांगरे के दादाजी थे। 1798 में पेशवा ने राजूर का नया
मनसबदार नियुक्त किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। वालोजी भांगरे ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वर्तमान में पेशवा के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया, लेकिन पेशवा पर कोई असर नहीं हुआ। वालोजी भांगरे और कोलियों ने सबसे पहले कोंकण में विद्रोह किया, पेशवे सरकार को चुनौती दी। वालोजी भांगरे के भाई गोविंद जी भांगरे को पेशवा ने कुरुंग किले के पास फांसी दे दी। इसके बाद वालोजी भांगरे ने और कोलियों को इकट्ठा किया और पेशवा शासित क्षेत्रों में आतंक मचा दिया। इसके बाद पेशवों ने मराठा सेना भेजी और वालोजी भांगरे को बंदी बनाकर तोहफे के मुंह में उड़ा दिया। तोप के मुंह में उड़ा दिया। 1657 में कोलियों ने खेमी सरनाइक के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। खेमी सरनाइक महाराष्ट्र के कोलियों का सरनाइक था। खेमी सरनाइक ने सुल्तान औरंगजेब के खिलाफ कोलियों को खड़ा किया और जंग का ऐलान कर दिया। खेमी सरनाइक को खेनी नाइक के नाम से भी जाना जाता है। जंग का मुख्य कारण था सुल्तान औरंगजेब द्वारा जमीन पर कर लगाना, जिससे परेशान होकर कोली जमींदारों ने खेमी सरनाइक के नेतृत्व में मुगल सुल्तान औरंगजेब के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। खेमी सरनाइक ने सभी कोली नायकों को इकट्ठा किया और वादा किया कि वो एक बार में मुगल शासन से मुक्ति पा लेंगे। सुल्तान ने भी जल्दी से पहाड़ी इलाकों से मुगल सेना भेजी, लेकिन लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिससे हजारों कोली मारे गए और मुगल सेना भी मारी गई। कोली विद्रोह ने औरंगजेब को हिलाकर रख दिया था। इस लड़ाई में लड़ते लड़ते खेमी सरनाइक शहीद हो गए थे, लेकिन कोली विद्रोह इतना प्रचंड था कि औरंगजेब भी घबरा गया। कोली विद्रोह को देखते ही औरंगजेब ने खेमी सरनाइक के बीवी और बच्चों को मार डाला, ताकि आगे चल के उसके बच्चे भी जंग न छेड़ दे। इसके बाद औरंगजेब ने खेमी सरनाइक के रिश्तेदारों को भी ढूंढा और सर कलम कर दिए, क्योंकि औरंगजेब को डर था कि कहीं उसके रिश्तेदार में से कोई दोबारा ऐसी जंग न छेड़ दे। इसके बाद सुल्तान औरंगजेब हजारों कोलियों को बंदी बनाकर जुन्नर ले गया और सभी के सर कलम कर दिए। इनके ऊपर ही भी एक स्मारक बना दिया, जिसे आज कोली चबूतरा बोला जाता है। दोस्तों, ये कोली समाज का अपना प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिलचस्पी ये तस्वीर आपके सामने रखी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा है, शुरू से आखिरी तक देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन का बटन है दोस्तों, ज्वाइन करके आप इस यूट्यूब चैनल का स्थायी मेंबर बन सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सुपर का थैंक्स देकर इस चैनल की आर्थिक सहायता जरूर करें। गुजरात में कोलियों ने मनसा खाट नाम के कोली के नेतृत्व में मुसलमान शासन के खिलाफ धावा बोल दिया। ठाकुर मनसा हिंजी खाट गुजरात के खाट कोली थे। मनसा ने गुजरात में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जूनागढ़ रियासत का नवाब गुजरात सल्तनत में फौजदार था। मनसा खाट ने जूनागढ़ रियासत में उत्पात मचा दिया। मनसा खाट ने कोलियों को इकट्ठा किया और जंग का ऐलान कर दिया। मनसा खाट ने जूनागढ़ के नवाब से ऊपरकोट किला छीन लिया। इसके बाद जूनागढ़ रियासत में मुस्लिम बाहुल गांवों में हिंदुओं का परचम लहराया। 11 महीने तक जूनागढ़ के नवाब ने सभी तरह की कोशिश की, लेकिन मनसा खाट को नहीं रोक पाए। जूनागढ़ सरकार ने नए नए नियम बनाए, नए तरीके अपनाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जूनागढ़ के नवाब ने गोंडल रियासत के राजा ठाकुर हालोजी संग्राम जी डेडेजा से मदद मांगी थी। साथ ही अरब जमादार शेख अब्दुल्ला जुबैद से भी सेना मांगी। इसके बाद तीनों सेनाओं ने मिलकर ऊपरकोट किले पर हमला कर दिया और ठाकुर मनसा सिंह जी खाट को हरा दिया। डेक्कन कोली और कोर 1857 में जनरल नटन द्वारा स्थापित एक अनियमित विशेष सेना बल था, जिसे डेक्कन में कोली और भील जाति द्वारा कानूनहीनता और विकार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। डेक्कन कोली कोर का मुख्यालय अहमदनगर और नासिक था। ये ब्रिटिश भारतीय सेना के बॉम्बे आर्मी रेजिमेंट का हिस्सा था। कोली कोर की स्थापना का कारण स्वयं कोली थे। डेक्कन कोली कॉर्प्स की स्थापना होने पर कोली ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं होंगे और क्षेत्र में अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे। दूसरा कारण उनकी लड़ाई कौशल था। कोली पहाड़ी क्षेत्र और वन क्षेत्र में अच्छे लड़ाकू थे। कोली कोर के प्रमुख कोलियों के भोमले कबीले के नायक जीवाजी भोमला थे। उल्लेखनीय कोली लुटेरे और असरदार कोलियों को डेक्कन कोली कोर के मुख्य अधिकारी के रूप में चुना गया। कोली कोर में 600 कोली सिपाही थे और मार्च 1821 में डेक्कन कोली कोर को तोड़ दिया और क्षेत्र में परेशानी खत्म होने वाली थी और नियमित सैनिकों को क्षेत्र से हटा दिया गया और उनकी जगह डेक्कन कोली कोर को तैनात किया गया, क्योंकि डेक्कन कोली कोर नियमित स्थानीय कोर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। डेक्कन कोली कोर बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 1861 ईस्वी के अंदर इस तरह से जो डेक्कन कोली और भील कोली जो बनाए गए थे सेना में इनको भर्ती करने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने कोली समाज के बारे में आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने रखे हैं। काफ़ी उत्पात मचाने वाली ये जाति मानी जाती है। लुटेरा और जितने भी आतंक फैलाना, ऐसा
लोगों ने बोला है, और ये हो सकते हैं अपनी जगह सही थे, क्योंकि इनका अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। लोग इस आंदोलन को अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करने जरूरी होते हैं दोस्तों। तो ये आज के वीडियो में देखा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें और ज्वाइन करके इस यूट्यूब परिवार का स्थायी मेंबर बन सकते हैं और सुपर थैंक्स देकर इस यूट्यूब परिवार की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अपने दोस्त को इजाजत दें, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त को दें इजाजत। धन्यवाद दोस्तों।